दोस्तों कैरियर का स्प्लिट एसी एक बहुत ही बढ़िया एसी है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 5 स्टार रेटिंग का एसी है। इसका यहाँ पे आप ये मॉडल नंबर भी देख सकते हैं। और ये 4-in-1 इन्वर्टर R32 स्प्लिट एसी है। और ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से बना हुआ है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। और ये एक बहुत ही बढ़िया खूबसूरत एसी है। और ये जो आप यूनिट देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला, ये 5 स्टार रेटिंग का है। सबसे बढ़िया बात ये है कि ये बहुत ही शांति से चलता है, कोई इसमें आवाज़ नहीं होती है। कैरियर एक ब्रांड नेम है, एक बहुत बढ़िया नेम है। और आज मैं इसके फंक्शनिंग के बारे में, कैसे ये कूल करता है, मतलब ये 1.2 टन का एसी है, ये 1.5 टन का एसी नहीं है। और मैं जिस रूम में इसको लगा रखा है, मेरा रूम जो है वो 140 स्क्वायर फीट का है। उसके बाद भी इसकी कूलिंग कैपेसिटी कैसी है, इसके बारे में मैं अभी डिटेल से बात करूंगा। रिमोट कंट्रोल में क्या फंक्शन है, कौन से फंक्शन पे लगा के हमें बिजली का बिल बचाना चाहिए, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये इसकी आउटडोर यूनिट है, जैसे कि आप देख रहे हैं, काफ़ी मजबूती के साथ इसको लगाया गया है। और ये कैरियर का एसी का बाहर का यूनिट है। और इसमें जो इंस्टॉलेशन हुआ है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। और मैंने जो इसमें बाद में पावर प्लग लगाया था, ये हेवल्स का लगाया था। ये हेवल्स का पावर प्लग, इसमें ब्रास के, पीतल के इसमें नोट्स हैं। और ये ब्लू लाइट इसमें जलती है इसको ऑन करने पे। और तो आइए इसकी फंक्शनिंग के बारे में अब विस्तार से बात करते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे बात करते हैं। तो ये जो मॉडल है, ये कैरियर 4-in-1 कन्वर्टर कूलिंग 1.2 टन 5 स्टार स्प्लिट इन्वर्टर एसी है, वाइट में। और ये देखिए, मैंने बहुत अच्छी डील में, जो इसका प्राइस था 35,000 रुपये का था, लेकिन आप देख सकते हैं जो मुझे फ्लिपकार्ट से मैंने ये लिया, जो मुझे डील पड़ी फाइनली 30,750 रुपये की पड़ी, 30,749, जो कि एक बहुत ही शानदार प्राइस है। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। ये वाला एसी आप फिर से ध्यान से देख सकते हैं। और कहते तो हैं कि 1.2 टन एसी जो है 100 फीट या 110 फीट के कमरे के लिए होता है। पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये कमरा मेरा उससे बड़ा है और मैंने उससे बढ़िया तरीके से उसे यूज़ किया है। अब मैं फर्दर बात करूँगा इसके रिमोट कंट्रोल मैनुअल की। यहाँ पे मैं आपको एक एक फंक्शन इसका बताऊँगा और कैसे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं और किस तरह से ये है। तो इसमें एक चीज़ तो ये है कि ऑब्वियसली इसमें 2 AAA साइज़ की बैटरी डलती हैं, जो कि इसके साथ आती हैं। और यहाँ पे इसका ये स्पीकर भी है जिसमें से आवाज़, रिसीवर है जिसमें आवाज़ करता है। और ये इसका इंडिकेटर बल्ब है। इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं दोस्तों, मैं इसकी बात करूँगा। और सीधी सी बात है, सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं। ये मैं ऑन करूँगा और ये आप यूनिट देखिए, ये वहाँ पे डिस्प्ले लिखा हुआ आ गया 26 डिग्री 26 डिग्री। और ये हर बात में आवाज़ भी करता है। जैसे मैं इसको 27 या 28 पे कर दूंगा तो उधर वो, ये देखिए 28 28। तो ये बहुत ही रेस्पॉन्सिव रिमोट कंट्रोल है और इसके करते ही ये ऑन हो जाता है। अब हम बात करेंगे रिमोट कंट्रोल के बटन्स या फंक्शन के बारे में। तो ऑन ऑफ बटन तो ऑब्वियसली ये वाला हो ही गया। इसके अलावा इसमें एक टर्बो कूल फंक्शन भी है। टर्बो कूल को हम तब यूज़ करते हैं जब आप अचानक बाहर से आए हैं, बहुत गर्म हो रहा है, तो आप सीधा ऑन करिए, टर्बो पे इसको लगा दीजिए। टर्बो में वो अपनी सबसे ज़्यादा बेस्ट स्पीड, यानी कि फ़ैन की स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ होगी और उस पर वो काम करेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे टर्बो दबा देता हूँ तो टर्बो में ये देखिए टर्बो ऑन हो गया और जो भी इसकी सबसे बेहतरीन स्पीड होगी उस पर वो काम करता है। हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं फिर से इसको प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद इसमें स्विंग फंक्शन है। स्विंग फंक्शन में ऑब्वियसली जो इसके फिन्स हैं, ये वाले जो फिन्स हैं जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर नीचे और लेफ़्ट राइट भी होंगे। तो इसको आप स्विंग फंक्शन को इसको आप सेट भी कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको सेट करना है, जिस भी डायरेक्शन में इसको रखना है, लेफ़्ट राइट, ये आप आराम से इसको ये सेट कर सकते हैं। ये बहुत स्लो चलता है, तो इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ये देखिए मूव कर रहा है, लेकिन बहुत आराम से, धीरे धीरे। अगर जो आप इसको सेट नहीं करेंगे तो ये
ऊपर नीचे दाएं बाएं अपना चलता रहेगा। अगर जो आप सेट कर देंगे तो हर बार जब आप एसी खोलेंगे तो उसी मोड पे वो सेट रहेगा। उसके बाद स्टेप फंक्शन है। स्टेप फंक्शन में ये 1 बाई 1 मतलब जो भी आप काम करना चाहेंगे उसमें एक एक स्टेप करके वो काम करेगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने स्टेप का बटन प्रेस किया और ये देखिए है ना, अब वो नीचे हो गया और नीचे हो गया। तो कोई भी फंक्शन आप इसमें स्टेप से कर सकते हैं। मॉड फंक्शन में वो क्या करता है, मॉड फंक्शन में वो आपको या तो वो इस टाइम मैंने कूल फंक्शन लगा रखा है, दगाया तो ड्राई फंक्शन पे कर दिया। ड्राई फंक्शन फ्रेंड्स तब यूज़ करते हैं कि जब हमारा ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा हो, 70%, 80, 90%, उससे भी ज़्यादा परसेंट की ह्यूमिडिटी हो, तो आप इस पे चलाएंगे तो ह्यूमिडिटी को वो रूम में काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है। और ये खाली फ़ैन मोड है। आपके पास अगर जो ये वाला फ़ैन चलाने का मन नहीं है तो सिंपल आप इसका फ़ैन को ही ऑन कर दीजिए, फ़ैन मोड पे काम करेगा। आप मोड बटन को दोबारा दबाते हैं तो वो ऑटो मोड पे काम करेगा। ऑटो मोड में आप फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और टेम्परेचर को केवल आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप ऊपर वाले नीचे बटन से आप टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। मैंने 28 कर दिया, 27 कर दिया, लेकिन आप इसमें फ़ैन को नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑटो मोड में है। उसके बाद मॉड से जब हम निकल के, और फ़ैन का आपने देख लिया, मॉड से हम डिफरेंट फंक्शन सेलेक्ट करते हैं। ये भी मैंने कूल मोड पे लगा दिया और कूल मोड पे आप सारे टेम्परेचर को सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ैन स्पीड को कर सकते हैं, ऑटो पे भी डाल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसका टेम्परेचर भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऑप्शनल बटन OPT, OPT का मतलब ऑप्शनल। जब आप ऑप्शनल बटन को दबाते हैं तो इसमें वो आपको बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे तो डिस्प्ले करेगा ही करेगा, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है इसमें ऑप्शनल बटन में वो कई चीज़ों को कंट्रोल करता है। मैं आपको एक एक दिखाता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जब आप ऑप्शनल बटन को एक बार दबाते हैं तो कंट्रोलर जो है वो एक्चुअल टेम्परेचर को डिस्प्ले करेगा जो आपके रूम में है, और उसके बाद वो रिमोट कंट्रोल से वो सिग्नल भेजता रहेगा कि बाहर का टेम्परेचर मतलब रूम का टेम्परेचर कितना है और उसका एसी का टेम्परेचर आपने कितना सेट किया हुआ है। जब आप दोबारा दबाते हैं तो वो इको मोड में पहुंच जाता है, और इको मोड में करने से क्या होता है, वो आपकी ऑपरेशंस इस तरह से करता है कि आपके बिजली जो है आपकी कम से कम खर्च हो और कूलिंग ठीक ठाक करे। लेकिन इसमें आपको मॉडरेट कूलिंग मिलेगी क्योंकि वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे ज़्यादा ध्यान करेगा। ऑप्शनल फंक्शन को फिर से दबाते हैं तो वो सेल्फ क्लीन की तरफ आपको ले जाएगा। ये मैं फिर से दिखा दूं, ये आपका ऑप्शनल बटन है, एक बार दबाया, ये देखिए आपको इको मोड पे ले गया। आपने इको आप दिख रहा होगा। अब इको मोड क्या है, इको मोड ये वाला मोड था जो मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिसिटी सेव करने वाला। उसके बाद अगर जो आप ऑप्शनल को दोबारा दबा देते हैं तो ये आपका सेल्फ क्लीन मोड, ये आप देख रहे हैं, ये एक जहाँ पे 28 डिग्री सेल्सियस लिखा है, उसके बाद एक राउंड सर्कल बन गया। सर्कल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सेल्फ क्लीन, यानी कि वो 15 से 30 मिनट पे उसको अपनी वो ड्राई साइकिल चलाएगा और सेल्फ क्लीन करेगा। इस बटन को जब आप फिर से दबाते हैं, ये आपका ऑप्शनल बटन यहाँ पे था, इसको आप जब फिर से दबाएंगे तो ये देखिए इसमें ये डबल सर्किल बन गया। डबल सर्किल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फ्रेंड्स। इसमें क्या है, ये एक प्लाज्मा फंक्शन भी इसको बोलते हैं, और ये डस्ट कलेक्टर फंक्शन है, यानी कि एयर में जो भी इम्प्योरिटी होगी या आपके पोलन होगा उस चीज़ को ये कंट्रोल करेगा। और जब आप यूनिट को देखेंगे इस पर SC लिखा आ गया है, यानी कि चेंज हो गया, वो अपना काम भी कर रहा है, 28 डिग्री पे कर भी रहा है, लेकिन प्लाज्मा फंक्शन में वो यहाँ पे डस्ट को कलेक्ट कर रहा है। और इसमें ये बहुत अच्छा फंक्शन है कि अगर जो आपके एरिया में पोलन है और आपको पोलन एलर्जी है तो उससे आपको, जिसमें छींकें आती है, उसमें आपको कर सकते हैं, और फिर से आप दबाएंगे उसको एग्जिट कर देगा। तो यानी कि एक तो फॉलो मी फंक्शन हो गया, सबसे पहला फंक्शन उसका फॉलो मी हो गया। फॉलो मी फंक्शन में क्या होता है कि जहाँ पे आपने रूम में रिमोट कंट्रोल रखा हुआ है वो उस टेम्परेचर को रूम के सेंस करेगा। यानी कि मैंने रिमोट कंट्रोल अगर जो यहाँ पे रख दिया और मैंने ऑप्शनल का बटन दबा दिया और ऑप्शनल के बटन में ये एक आइकन आ गया, अब ये देखिए अब रूम टेम्परेचर मेरा 32 है, ये यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है 32, और यूनिट का टेम्परेचर मैंने 29 पे सेट करा हुआ है। तो वो जो है बार बार ये डिस्प्ले करता रहेगा कि 32 आपके बाहर का टेम्परेचर है और आपका
29 रूम टेम्परेचर है, एसी टेम्परेचर है, वो उसको सेट करेगा। ये फंक्शन बड़ा ऑप्शनल का इसमें मज़ेदार फंक्शन है। और इसमें एक दो फंक्शन मैं और दिखाना चाहूँगा जो बहुत अच्छे हैं। इसमें ये एक आपने टॉर्च देखी होगी, टॉर्च सी बन रही है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए एसी की जब लाइट चलती है ना तो रात को अंधेरे में बहुत इरिटेट करता है, और अगर जो आपको गुप अंधेरा करके सोने का मन है तो आप इस एलईडी लाइट को के बटन को आप दबा देंगे तो उसका डिस्प्ले बंद हो जाएगा। एसी चल रहा है, एसी अपना काम कर रहा है, रूम टेम्परेचर 31 हो गया, पहले 32 था, 29 तक उसको ले जाना है, लेकिन उसका डिस्प्ले मैंने बंद कर दिया। तो ये रात को बड़ा अच्छा काम करता है। मैं फिर से इसको दबा दूंगा तो फिर से इसमें डिस्प्ले दिखाना लगेगा। एक तो ये फंक्शन इसमें बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा आपका टर्बो मोड मैंने आपको बता दिया कि जब आप अचानक से रूम में बाहर से आए हैं, बहुत गर्मी है, तो आप टर्बो दबा दें, वो अपने फुलेस्ट स्पीड पे उसका काम करेगा। और इसमें फ्लेक्सी कूल फंक्शन भी हैं, ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब फ्रेंड्स का ये फ्लेक्सी के 3 फंक्शन है। अब इसमें क्या होता है, कई बार देखते हैं कि रात को हमने टेम्परेचर सेट कर दिया, अब बहुत ठंड लगता है, कभी हम चादर ओढ़ते हैं, कभी हम और कोई हैवी कोई क्विल्ट ओढ़ते हैं या कोई कंबल ओढ़ते हैं या जो भी है, दोहर ओढ़ते हैं। इसमें क्या है, फ्लेक्सी कूल में यहाँ पे आपको ये 50% इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए बटन है, इसको आप दबा दें 50% इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा, 75% इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा, और ये 100% इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा। यानी कि ऑटो फंक्शन है, जो पे भी आप रखना चाहें इस पर वो उतनी इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते हुए कंप्रेसर को उतना ही चलाएगा। यानी कि यहाँ पे आप 50% करते हैं तो 50% टाइम कंप्रेसर चलेगा, फ़ैन चलता रहेगा, 75% इसमें ऑफ रहेगा, और इसमें 100% यानी कि फ़ैन का फंक्शन ज़्यादातर काम करेगा। दूसरा एक इसमें इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्लीप मोड। अगर जो आप स्लीप मोड को प्रेस करते हैं तो इसमें ये आपका फ़ायदा होगा, हर घंटे पे ये 1-1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाता रहेगा। तो मान लीजिए आपने टेम्परेचर रात को 24 डिग्री सेट कर दिया, तो ये हर घंटे पे 24 का 25, 25 का 26 और 26 का 27, फिर ये 8 घंटे के लिए उस लास्ट वाले टेम्परेचर को सेट कर देगा। तो आपको रात को कोई बाधा नहीं आएगी। ये टाइमर फंक्शन है, किस टाइम आपको एसी ऑफ करना है। तो इसको आप रिपीटेडली दबाएंगे, यूनिट में आपका वहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा कि आपको किस तरह का आपको फंक्शन की ज़रूरत है। और इसमें जब आप दबाते हैं तो ये देखिए, इसको आप रिपीटेडली मैं दबा रहा हूँ, उसको बटन दबा के रख रहा हूँ, तो इसमें 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटे पे काम करेगा। ये मैक्सिमम आप 8 घंटे तक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये दबाया 4 घंटे तक हो गया, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 घंटा। और मिनिमम जो है इसका 8.5, अरे ये तो और भी बढ़ गया, अरे वाह, 9 घंटा, 9.5 घंटा, ये मुझे भी नहीं पता था। एनीवेज़ ये 12 घंटा, तो ये एनीवेज़ ये तो फिर 24 घंटे का ही हो गया मुझे लग रहा है। चलिए अच्छी बात है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस बटन को आप रिपीटेडली दबा के रखिए या एक स्टेप वाइज दबाइए, तो ये आपका कर देगा। अब मैंने इसको आधा घंटे पे लगा दिया, यानी कि आधा घंटे बाद एसी ऑफ हो जाएगा। तो ये भी आपका बिजली सेविंग फंक्शन है जो रात को आप यूज़ कर सकते हैं, तो एसी आपका ऑफ हो जाएगा। स्टेप फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, जो यहाँ पे रिमोट में लिखा हुआ है कि एक स्टेप पे वो आपका ये जो एडजस्टमेंट है, ये जो आपका फिन्स का एडजस्टमेंट है, ये आपको एक को सेट करेगा। मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये आपने दबाया, वो उसको धीरे धीरे सेट करता है। उसके बाद ये स्टेप फंक्शन हो गया, ये टाइमर फंक्शन मैंने आपको दिखा दिया, और बेसिक फंक्शन तो आपको पता ही है जिसमें आप टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। पहली बार दबाएंगे ऑटो फंक्शन है जिसमें आप ज़्यादा कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। कूल में आप टेम्परेचर और उसके फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो ड्राई मोड है, ड्राई मोड में आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो फ़ैन मोड है, फ़ैन मोड में केवल फ़ैन के उसको मैं फिर से बता देता हूँ। फ़ैन मोड तब जब आपको केवल जैसे सीलिंग फ़ैन नहीं चलाना, उसी की फ़ैन की ज़रूरत है। ड्राई मोड जब बाहर बहुत ह्यूमिडिटी है, अक्सर बरसात के मौसम में, या अगर जो कोस्टल एरिया में रह रहे हैं तो बहुत ह्यूमिड मिलेगा। कूल मोड जब आप समर, गंदी गर्मी पड़ रही है, लीचड़ जिसको हम बोलते हैं वैसी गर्मी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ऑटो तो आपको ऑटो ही हो गया, एसी अपने आप रूम टेम्परेचर को सेंस करके अपना टेम्परेचर ऊपर नीचे अपना डिफ़ाइन करता रहेगा। ये आपका बेसिक रिमोट का फंक्शन है। ये इसमें जो मैनुअल दिया गया है ये आपको बहुत अच्छे से आपको इसमें से समझ में आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको इसमें से सारी चीज़ आपको मोटा मोटा बताई दी। मैं फ्रेंड्स आपको ये भी बोलना चाहूँगा, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि
1.5 टन का 1.5 टन का एसी को हम स्टैंडर्ड समझते हैं कि कहीं भी हुआ 1.5 टन लगा दो। तो अगर जो आपका रूम 100 फीट का है तो भी आप 1.5 टन लगा देते हैं, उससे आप एनर्जी को केवल वेस्ट करते हैं। ये मेरा रिकमेंडेड रूम में 1.5 टन का एसी रिकमेंडेड था, स्टिल मैं इसमें 1.2 टन का यूज़ कर रहा हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं इसको 29 पे या 30 पे ही चलाता हूँ विद फैन, और रात को इतना कंफर्टेबल टेम्परेचर रहता है, मैं कॉटन की चादर ओढ़ के भी सोता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 8 घंटे चलने के बाद ये मुश्किल से मेरी 5 या 6 यूनिट खर्च करता है, डिपेंड मैं कितने मॉड पे चला रहा हूँ। तो अगर जो मैं बात कर रहा हूँ कि 8 रुपये की यूनिट है और मैंने रात को इसको 6 घंटा भी चलाया तो 42 रुपीज़, एक नाइट में केवल 42 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं। और सच बताऊं तो इतना भी खर्च नहीं होता है जब मैं इसको 30 डिग्री पे चलाता हूं, और मुझे इसमें भी बहुत कंफर्टेबल लगता है, मैं आपको सही बता रहा हूं। तो फ़ैन के साथ आप चलाएं, आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा। शुरू में आप टेम्परेचर कम कर दें, बहुत ज़्यादा गर्मी है, वरना टेम्परेचर को 16, 18, 20, 21 पे आप कम ही रखें। टेम्परेचर आप मिनिमम 23 या 24 से ऊपर ही रखें तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत कम रहेगा। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें ऐसे इंटरेस्टिंग, मैं घरेलू कार से रिलेटेड अभी कुछ और भी मज़ेदार वीडियो डालूंगा, तरह तरह के। ट्रिपल डोर फ्रिज का भी मैं डालूंगा, आरओ कौन सा लें कौन सा ना लें, क्या उसमें सतर्कता बरतें, और इवन सीएनजी कार क्यों लें क्यों ना लें, किसके लिए है। बहुत सारे डिफरेंट वीडियो हैं, कोई एक चीज़ नहीं है। एयर ट्रैवल कैसे करना है उसके लिए मेरे पास वीडियो है। तो आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेते रहें। और रही बात रिकमेंडेशन की, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कैरियर का एसी, बहुत ही बढ़िया एसी मेरा ये निकला है, बहुत बढ़िया डील प्राइस में 30,750 का मुझे मिला है 1.2 टन का। तो आप 1.5 टन में अपने पैसे जब तक वेस्ट ना करें, अनलेस एंड अनटिल आपका रूम साइज़ 140 स्क्वायर फीट या उससे बड़ा ना हो, अदरवाइज़ आप 1.2 टन से भी काम चला सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आपके जो भी कमेंट हों, कुछ आपको पूछना हो, आप प्लीज़ मेरे से बात करें कमेंट के थ्रू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और इसके साथ हम अपना शो, ये वाला वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।